सलीब के निशान वाले कपड़े में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है। तो पहले ये बात याद रखें कि बाज़ चीज़ें वो होती हैं जो गैर मुस्लिमों की अलामत के तौर पर होती हैं। यानी गैर मुस्लिमों का एक मजहबी शिआर होता है। तो गैर मुस्लिमों का जो मजहबी शिआर है उसमें एक चीज़ सलीब भी है। ये भी गैर मुस्लिमों का मजहबी शिआर है, उनकी अलामत है, उनकी पहचान है। तो लिहाजा ऐसा कपड़ा, चाहे कोई कोट है या शर्ट है, जैकेट है, उसके ऊपर अगर सलीब का निशान बना हुआ है तो उसको पहनकर नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। तो जो उसके ऊपर कढ़ाई करके या किसी भी तरह उसके ऊपर जो सलीब का निशान बनाया हुआ है उसको ख़त्म करना चाहिए, फिर उस कपड़े में नमाज़ पढ़नी चाहिए, ताकि हमारी नमाज मकरूह होने से बच जाए। नमाज बड़ी कीमती चीज़ है, इसको ज़ाया होने से इसको बचाएं। सुन्नत के मुताबिक, दुरुस्त तरीके के मुताबिक, मसनून लिबास के अंदर, मसनून कपड़ों के अंदर इसको अदा करें। मैंने अर्ज़ किया कि सलीब ईसाइयों की मजहबी अलामत है, उनकी पहचान और उनका मजहबी शिआर है। लिहाजा उनके इस शिआर को इस्तेमाल करना भी, हम भी अगर उनके इस निशान वाले कपड़े पहनेंगे और सरेआम फेरेंगे और लोगों को दिखाएंगे, अपनी महाफिल और मजालिस में जाएंगे, तो गोया कि हम उनके इस मजहबी शिआर की तशहीर कर रहे हैं, उसकी तशहीर कर रहे हैं। हम उनके साथ उनकी मुआविनत कर रहे हैं, उनके मददगार साबित हो रहे हैं। तो गुनाह के काम में किसी की मुआविनत करना भी दुरुस्त नहीं होता। तो लिहाजा उनकी ये तशहीर है। तो ऐसे कपड़े ना पहने जिसके ऊपर सलीब का निशान बना हो, और ऐसे कपड़े पहनकर जिसके ऊपर सलीब का निशान बना है अगर आपने कोई नमाज़ पढ़ी है तो वह नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें, कपड़े को अच्छी तरह से गौर और फिक्र से देख लिया करें। अगर उस पर कोई निशान बाजू पे बना है या सामने फ्रंट पे बना है या जहाँ कहीं भी सलीब का निशान बना है तो उसको ख़त्म कर दें। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद भी सुई लेकर उस धागे को निकाल कर, जो कढ़ाई किया होता है, सलीब का निशान बनाया होता है, उसको आप निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल बात इसमें मेरे ख्याल में नहीं है।